देखो आपको रोल नंबर डालता हुआ दिख रहा होगा। ये आपने यूज़ किया मशीन को? हाँ यूज़ कर चुकी मतलब कि यूज़फुल रहा? हाँ यूज़फुल रहा जो मेरे और हमने इसको पेटेंट भी कराने का पूरा प्रयास कर लिया और पेटेंट होने वाला है। अच्छा पेटेंट है तो हम ही इसको लॉन्च कर सकते हैं और हम इसको रख सकते हैं। क्या बात है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज भाई इतिहास रचा गया कोटा की फील्ड में, कोचिंग की फील्ड में, जेईई नीट की फील्ड में चैट जीपीटी इंस्टॉल किया गया कि आपने अभी तक फोन में यूज किया चैट जीपीटी एप्स यूज किया, आपने उसका सॉफ्टवेयर यूज किया, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यहाँ भाई मशीन कोटा की कोचिंग में इंस्टॉल किया गया है, जो कि मैं थैंक्स कहना चाहूंगा एनवी सर का कि उन्होंने चैट जीपीटी को यहाँ लाकर रख दिया। भाई कमाल कर ये चैट जीपीटी नहीं है, ये थोड़ा भावुक हो गया है। इट इज नॉट चैट जीपीटी एग्जैक्टली, बट चैट जीपीटी क्या करता है मैं बताता हूँ। चैट जीपीटी बेसिकली, तो मेरे को तो किसी ने बताया चैट जीपीटी मशीन लग गया मतलब बेसिकली चैट जीपीटी क्या करता है, गूगल के पास इंटरनेट पे वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा। आपको अगर उसमें से कोई फाइन ट्यून करके डेटा चाहिए तो वो आपको बाहर निकाल के देता है। ऐसे ही हमारी जेईई नीट की फील्ड में हमारे बच्चों के पास लाखों की संख्या में सवाल है, पर एक बच्चा लाखों की संख्या में सवाल नहीं कर सकता। अब उसको कौन से सवाल करने चाहिए, उसको वो सवाल करने चाहिए जो उसकी वीकनेस है। हर बच्चे की वीकनेस अलग है, तो हमने ऐसी मशीन बनाई है जो मशीन लर्निंग पे बेस्ड है। कुछ आप उसे चैट जीपीटी जैसा कह सकते हो, क्योंकि ये भी इतने सारे सवालों में से वो सवाल बच्चे के लिए ढूंढ के लाता है, कस्टमाइज करके लाता है जो उसकी कमी के हिसाब से है। यानी कि अगर उसकी कोई कमी है, जैसे कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक और सब टॉपिक पे गलती करता है, तो वो उसके सवाल उसको देने लगती हो रही है हर बच्चे के लिए। यार हमारे यहाँ पे आने वाला 2023 में जो भी ये डिप्लॉयमेंट चालू हो गया, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो, ये हमारे सेंटर्स पे भी जा रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं वो अपने यहाँ पे आते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये काम कैसे करती है, बच्चा रोज हमारे यहाँ पे आता है, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालता है। देखो आपको रोल नंबर डालता हुआ दिख रहा होगा। ये रोल नंबर डालता है, इसके पास एक ओटीपी आएगा इसके रोल नंबर पे। इससे हमें पता पड़ जाएगा कि इसकी क्या कमी है। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओटीपी डालेगा, डालने के बाद इसको ऐसी स्क्रीन नजर आएगी। इसको दिखाई देगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिस भी सब्जेक्ट को उसकी निकालनी है। अगर नीट का है तो जूलॉजी, बॉटनी उसको नजर दिखाई देगी। तो जैसे मान लीजिए इसने केमिस्ट्री में बटन दबाया, केमिस्ट्री बटन दबाएगा तो बच्चे की इस तरीके से कस्टमाइज सीपीएस आएगी। देखिए ऐसे कस्टमाइज सीपीएस आ जाएगी। कस्टमाइज सीपीएस आने पर बेसिकली इस पे ये किस पे देखिए आप, इसमें इसका नाम आ रहा है प्रिंस अग्रवाल, रोल नंबर आ रहा है, तुम्हारा नाम प्रिंस अग्रवाल है। हाँ, इसका रोल नंबर आ रहा है। इसके कौन कौन से सब टॉपिक वीक है, डाल्टन्स लॉ एंड एप्लीकेशन, वेपर प्रेशर एंड टेंशन, बीबीटी, बैलेंस फैक्टर, जो भी उसके वीकनेस टॉपिक है वो इस पे लिखे हुए आ गए कि भाई ये वीक टॉपिक है। जो इसने कमियां पहले छोड़ी होगी वो कमियों के हिसाब से इसकी सीपीएस बनके आ गई। अब इसको जाएगा घर पे अटेम्प्ट करेगा, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं घर पे अटेम्प्ट करेगा, ऐप पे इन सवालों फिर से मार्क करेगा, तो हमें पता पड़ने लगेगा कि ये वापस इसने सही कराया नहीं करा। फिर अगले दिन आएगा तो अगर इसने सही कर दिया होगा तो इसकी नई वीकनेसेस बाहर आ जाएंगी, नहीं तो फिर से इसको मिलने लगेगी। अगर इसको ले जाना चाहता है तो इस पे प्रिंट अगर वो दबाएगा तो प्रिंट आउट उसके बाहर आने लग जाएंगे। देखो ये प्रिंट आना चालू हो गया, और इसे पकड़ना बेटा, ये सवाल जो बच्चे के वीक हैं ये आ गए। सर क्या क्या आएगा सर इसमें, बच्चों का क्या क्या डिटेल्स इसमें बच्चे के रोल नंबर आएगा। बच्चे के रोल नंबर के साथ साथ देखो ये बच्चे का रोल नंबर आता है, उसका नाम आता है, और उसके साथ साथ उसके कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं, ये देखो कौन कौन से उसके कौन कौन से टॉपिक्स वीक है वो आता है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और उसके हिसाब से सवाल आते हैं। अब इसको जाकर अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करने के बाद वापस इसको देखना है कि क्या उसने सही करने करे। जब उसको ऐप पे वापस डालेगा तो फिर उसकी कमी हमें पता पड़ने लग जाएगी, और ऐसे उसको प्रिंट आउट हो जाएगी। बच्चे को रोज प्रक्रिया करनी है। वैसे भी मुश्किल परसेंट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे को बहुत इससे उम्मीद है कि अगर हमारा पूरा बच्चे ढंग से यूज करेगा, वाकई में क्योंकि कमियों पे काम करेगा, तो परसेंटेज सिलेक्शन रेशो बहुत बढ़ जाएगा। एक एवरेज बच्चे के लिए ये रामबाण की तरह काम करेगा। इस तरीके से एक रेवोल्यूशन लेके आएगा ये जेईई नीट के फील्ड में। जाहिर सी बात है, कस्टमाइजेशन ऑफ एजुकेशन बहुत रिक्वायर्ड है। हम सभी बच्चों को सेम टाइप का खाना खिलाते हैं, एक तरीके से सबको सेम टाइप का मटेरियल देते हैं, पर क्या ये सही है, नहीं सही है। जाहिर सी बात है कि सबकी बीमारी अलग अलग है, तो इलाज भी अलग अलग होना चाहिए। सबकी वीकनेसेस अलग अलग है, तो उनके लिए सवाल, उनके लिए कैलकुलेशन अलग अलग होनी चाहिए। ये उसी की पहल है। इधर इनसे पूछते हैं, इधर तो आपने यूज़ किया मशीन को? हाँ यूज़ कर चुकी मतलब कि यूज़फुल रहा? हाँ यूज़फुल रहा जो मेरे मतलब क्वेश्चन जो नहीं हो पाए थे वही क्वेश्चन मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। अब इनको फिर से अटेम्प्ट करेंगे तो अब ये मतलब जो वीक है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अच्छा। इससे हमको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा क्या बात है, चलो ठीक है, थैंक यू। तो सर आप कह दो ना कि चैट जीपीटी है, थोड़ा मेरे व्यू बढ़ जाएंगे। चैट जीपीटी नहीं है, पर चैट जीपीटी जैसा है। ये चाहता है कि चैट जीपीटी बोला जाए, पर ये चैट जीपीटी नहीं है। बट हाँ, काम वैसा ही कर रहा है क्योंकि गूगल पे बहुत सारा डेटा है, जहाँ पर डेटा आपको देता है और कस्टमाइज देता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसे ही लाखों की संख्या में सवाल हैं सबके पास, पर हमारे कौन से काम के, उस बच्चे के कौन से काम के, वो मशीन आपको ला के देती है। क्या बात, इसलिए बहुत काम राइट। तो सर इसमें और कुछ अब लाने वाला है, कुछ नया एडिशन, कुछ और बेसिकली मशीन की शेप तो यही रहने वाली है, बट द पॉइंट है कि इसमें जैसी बात है कि जैसे जैसे सवालों का डेटा और बढ़ता जाता है, जितने ज़्यादा बार सवाल अटेम्प्ट होते जाते हैं उतनी उनकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। मान लीजिए कोई सवाल 1 लाख बार अटेम्प्ट हो गया है और कोई सवाल 50,000 बार अटेम्प्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनमें डिफरेंस होगा। जितनी बार ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट होगा उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी बच्चों के हिसाब से उसकी कैटेगराइजेशन बढ़ती जाएगी। तो समय के साथ ये मशीन और इफेक्टिव होती जाएगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। यहाँ पे एनवी सर ने गजब का, और हमने इसको पेटेंट भी कराने का पूरा प्रयास कर लिया और पेटेंट होने वाला है। अच्छा पेटेंट है तो हम ही इसको लॉन्च कर सकते हैं और हम इसको रख सकते हैं। क्या बात है। तो यहाँ पे कमाल कर दिया एनवी सर ने, ये कॉन्सेप्ट लेके आए बच्चों के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो ये रहा पूरा मशीन्स के बारे में, जहाँ से एक तरह से कस्टमाइजेशन के तौर पे एनवी सर ने इसे डिप्लॉय करा। हर सेंटर पे सर डिप्लॉय करने, सर कोटा में हर जगह डिप्लॉय हो जाएगा। कोटा में सभी सेंटर्स पे डिप्लॉय हो रहा है, बल्कि हमारे कैंपस में 4-5 मशीन लगा रहे हैं ताकि टाइम की वेस्टेज ना हो और जरूरत सारे बच्चे एक्सेस कर पाए, सारे बच्चे एक्सेस कर पाए। पर वही कर पाएगा जिसने कम से कम पे 200 से 400 सवाल अटेम्प्ट कर लिए होंगे। हम सभी सेंटर्स पे डिप्लॉय कर रहे हैं, कोटा के सेंटर्स पे डिप्लॉय कर रहे हैं, और धीरे-धीरे हमने बाहरी सेंटर्स पे डिप्लॉय करना चालू कर दिया। अगर बाहरी सेंटर्स हमें सुन रहे हैं तो उनकी पे भी यहाँ पे मशीन आ जाएगी, और नहीं आई है तो अपने सेंटर से बोलिए कि वो मंगाएगा कोटा से। राइट। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, ये रहा सारा ई मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। कोटा कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।